नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं पूरे देश को एक परिवार मानकर और इस परिवार में कितने बेटे हैं, उनका जीवन कैसा है, उस बारे में। देश एक परिवार है, परिवार में 5 बालक हैं। बड़े बालक का नाम है किसान, दूसरे का नाम है मजदूर, तीसरा बालक है कर्मचारी, चौथा बालक है व्यापारी और 5वां है खुद सरकार। 5वां जो सबसे छोटा है, यानी कि सरकार, जिसको ऊपर वाले दोनों चुनते हैं, यानी कि मजदूर और किसान। क्योंकि वोट एमएलए और एमपी को किसान और मजदूर ही देता है। देखने में आया है कि कर्मचारी हों या व्यापारी, क्योंकि उन खुशहाली में जी रहे हैं, तो वो पकोड़े के साथ सूप पीते हैं। जिस दिन वोटिंग होती है, जाते नहीं हैं लाइन में लगने के लिए पोलिंग बूथ पर, और वो घर से ऑब्जर्व करते हैं, अरे क्या करेंगे वहाँ जा कर के, हमें तो क्या पड़ी है, हमारे भत्ते, तनख्वाह, सुख सुविधा खूब है, मरने दो वहाँ, कौन पैर कटाए। ये बातें सच्चाई कह रहा हूँ मैं, इसलिए 50, 55, 60% वोटिंग होती है। अब इन 5 बालकों में खुशहाल कौन है? सबसे ज़्यादा खुशहाल वो है जिसको 2 फटे हाल, गरीब, कंगाल, लाचार, बेकार, यानी कि मजदूर किसान चुनते हैं। जाओ तुम नेता कहलाओ और तुम अपने आप को सरकार कहलाओ, योजनाएं बनाओ, मज़े करो, लाल बत्ती गाड़ियों में चलो, बंगलों में रहो। एमएलए एमपी की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर मौज लेता है वो कर्मचारी जो काम करे या ना करे, ड्यूटी पर जाए या ना जाए, फरलो मारे या मेडिकल दे, तनख्वाह मिलनी है, मोटी तनख्वाह लाखों में, साल में 7-8 लाख से लेकर 15-20 लाख तक। कोई परिणाम की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे मेरिट में आएँ, ज़रूरी नहीं है कि उसकी बढ़ाई हुई सड़कें ना टूटें, ये भी ज़रूरी नहीं है जिन बसों पे कंडक्टर ड्राइवर है वो मुनाफा कमाएं, और ये भी ज़रूरी नहीं है जहाँ उसकी ड्यूटी है वहाँ जेब ना कटें, चोरी डकैती ना हो, यानी पुलिस की बात मैं कर रहा हूँ। ये भी ज़रूरी नहीं है जिन बैंकों में वो नौकरी करते हैं उन बैंकों का मुनाफा बढ़े और जनता को सुविधा बढ़े, कोई ज़रूरी नहीं है। मौज करते हैं कर्मचारी। तीसरा है व्यापारी। व्यापारी को छूट है, आप मजदूर से, किसान से कितना भी लीजिए, सस्ते में लीजिए, सस्ते से सस्ते में लेकर महंगे से महंगे बेचिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 10 की चीज़ को 100 में बेचिए या 100 की चीज़ को 1000 में बेचिए, आपकी छूट है। यही कारण है कि ढाबों पर, होटलों पर, मिठाई की दुकानों पर, दर्जी, कपड़े, सभी के यहाँ लूट है। पेंट का कपड़ा 100 रुपये का आता है, लेकिन सिलाई 600 रुपये। ऐसे ही मिठाई जो 2-3 हज़ार रुपये में क्विंटल में तैयार होती है, 35-40 हज़ार रुपये क्विंटल बिकती है। 1 रुपये लागत का समोसा 10 से 20 तक बेचा जाता है, और 20 रुपये किलो आटे से बनी 30 रोटियां 700 से लेकर 1000 तक बेची जाती है। लूट है, क्योंकि वहाँ पर छूट है। अब कर्म फूटे हैं उस मजदूर के जो पसीना बहाता है, सबकी कोठी बनाता है, सबके ऑफिस बनाता है, सबके चलने के लिए सड़क बनाता है, पानी मिले सबको नदी खोदता है, जहाज उड़े हवाई अड्डे बनाता है, और कोई दुखी ना हो उनकी गलियाँ, उनके खेत, उनके ट्यूबवेल काम करता है, यानी कि पसीना बहाता है। फैक्ट्री में धुएं में गर्मी में मरता है, बिस्कुट बनाता है, और फैक्ट्री का मालिक उसको काम चलाओ पैसे दे करके, ताकि वो मरे नहीं और मोटा मुनाफा कमा करके अरबपति कहलाता है। किसान 5वां है और सबसे बड़ा है। उसको गर्मी, सर्दी, दिन रात कोई परवाह नहीं है। कांटा चुभे पैर में या सांप काटे या बिच्छू या कंकर, उसको कोई परवाह नहीं है। उसने तो फसल उगानी है, उसको तो एक जुनून है, एक नशा है, इस बार ज़्यादा उगानी है, इस बार अच्छी उगानी है, खरपतवार भी खेत में नहीं छोड़नी है, और बढ़िया से बढ़िया अनाज उगा करके मंडी में पहुंचाना है। जो भाव सरकार की मर्जी दे या ना दे, अरे फ्री खा लेंगे लोग, खाएं तो के पेट तो भरेगा, ये उसकी सोच है। दूध पैदा करता है, सारा दिन पशुओं को चराता है, लेकिन शाम को सारे दूध को इसलिए बेच देता है कि पशुओं के लिए उसने खड़ बिनोड़े
लाने होते हैं। कहता है भैंस कमज़ोर नहीं होनी चाहिए और दूध पतला नहीं होना चाहिए, मुझे मिले ना मिले कोई परवाह नहीं है। सबसे दुखी है, मरता है सुसाइड करके, मरता है बीमारी में, मरता है गरीबी में। पूरी ज़िंदगी चारपाई पर बेडशीट नहीं बिछती, बेडशीट है तो तकिया नहीं होता, बाल्टी है तो डिब्बा नहीं है, दोनों चीज़ें तो साबुन नहीं है, और तीनों चीज़ें तो तौलिया नहीं है। यानी कि उसके लिए सुख सुविधा कहीं नहीं है। वो सिर्फ जुटा हुआ है पसीना बहाने में, अनाज उगाने में, स्वाद पैदा करने में, दूध पैदा करके शहर पहुंचाने में। अब ये सोचना है इन पांचों में कौन पसीना बहा रहा है और कौन मज़े उड़ा रहा है। जिसको हम बनाते हैं यानी कि किसान और मजदूर बनाते हैं, वो मजदूर किसान की तरफ क्यों नहीं देख रहा है, क्यों नहीं लखा रहा है, क्यों उसके लिए कोई योजना नहीं बना रहा है, और खुद इतना कमा रहा है जितना एक किसान 2 साल में कमाता है, इतना एक एमएलए और एमपी 1 महीने में तनख्वाह पाता है। क्या उसके बच्चे दूसरे तरीके से पैदा हुए हैं या किसी ग्रह से लाए गए हैं? बच्चे बच्चे हैं। किसान के बच्चों का भी दिल करता है कि वो पढ़ें, आगे बढ़ें, वो भी अच्छे जीवन जिएं, माँ बाप को कहीं तीर्थों पर, कहीं हिल स्टेशनों पर घुमाएं, लेकिन घुमा नहीं पाते क्योंकि वो आमदनी कम है पाते, उनको कुछ मिलता ही नहीं है। और एमएलए एमपी के बच्चे जहाज़ों में उड़ते हैं, क्लबों में पीते हैं, कोठियों में सोते हैं, कारों में दौड़ते हैं, और जो बेचारे उनको वोट देते हैं रास्ते में अगर आ जाएं तो उनके हाथ पांव भी तोड़ते हैं और उनको देखते भी नहीं उनकी तरफ, उनके घर जाना पसंद भी नहीं करते, उनकी बात सुनना पसंद नहीं करते, जबकि बनाते किसान मजदूर ही हैं एमएलए एमपी को। ये ध्यान रहे, किसान मजदूर की वोट के बगैर कोई एमएलए एमपी बन ही नहीं सकता, क्योंकि वोट इन दोनों ने डालनी होती है। तो प्लीज़ देखें गड़बड़ कहाँ है और ऐसे कौन ले रहा है और कौन कर रहा है। ये चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है, मनन का विषय है। इस पर विचार करें, इसको स्वीकार ना करें अब जैसा है चलो ठीक चल रहा है। नहीं, जुर्म करना जुर्म सहना दोनों ही बराबर हैं। आप जुर्म कर रहे हो पापी हो, जुर्म सह रहे हो उससे ही बड़े पापी हो। विरोध करें, आवाज़ उठाएं, अपना हक अवश्य पाएं, जरूर पाएं, चाहे कुछ भी करना पड़े, पसीने की कीमत आपको मिलनी ही चाहिए। नमस्कार भाइयों, विचार करना। धन्यवाद।